जब मैं आईपी मैट एग्जाम के लिए अपीयर करने वाला था, लास्ट मंथ में मेरी ये सिचुएशन हो गई थी कि मेरा पूरा मूड सेट करता था मेरा मॉक स्कोर। अगर आज के मॉक में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर आया है तो आज दिन भर मूड बहुत अच्छा रहेगा, कल तक मूड अच्छा रहेगा। कल के मॉक में जैसे ही खराब मार्क्स आए, मूड अपने आप डाउन हो जाता था। आई थिंक तुम भी सेम पोजीशन पे होगे, तुम भी सेम चीज को फील कर रहे होगे। और ये जो पूरी पोजीशन होती है, तुम्हें इस पोजीशन से निकलने की, इस पोजीशन को इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कि जब एक खराब मॉक जाए तो तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है, तुम्हें डिसहार्टन नहीं होना है, तुम्हें उसी सेम एनर्जी के साथ कम बैक करना है इन द नेक्स्ट मॉक। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू what are the things that you should keep in mind in these last few days, जिससे तुम्हारा मूड अच्छा रहे, जिससे तुम्हारा मॉक स्कोर अच्छा हो पाए, जिससे तुम मोटिवेटेड रहो, जिससे तुम्हारी एनर्जी लेवल अप रहे, और तुम फाइनली डी डे पे 4 मई को बेस्ट पॉसिबल मैनर में परफॉर्म कर पाओ। सो टेकिंग मॉक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। प्लस एनालिसिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी कि मॉक और एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब जब तुम मॉक और एनालिसिस कर रहे हो, तो जो तुम्हारा मॉक स्कोर होता है ना, वो तुम्हारा मूड सेटर बन चुका है। अब इस मूड सेटर के बेसिस पे तुम्हें जीवन को नहीं जीना है। लास्ट डे ऑफ आईपी मैट तक इसी के बेसिस पे नहीं चलना है। तुम्हें अपने आप के लिए बेटर एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होगा, जिससे तुम ज्यादा स्कोर कर पाओ ऑन द डी डे, ऑन द आईपी मैट डे। एंड इस चीज को इंप्रूव करने के लिए तुम एक सिंपल से मेथड को फॉलो कर सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या होती है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। हमें एवरी डे के बेसिस पे फिक्स्ड चीजों को करना है, फिक्स्ड एक्टिविटीज को करना है। दिस इज नॉट अ टाइम टेबल, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप इस वे ऑफ लाइफ पे रहते हो तो आप बेस्ट स्कोर कर पाओगे। जैसे आईपी मैट का जो टाइम स्लॉट होता है, उसी टाइम स्लॉट पे आपको हमेशा मॉक को देना है इन दीज लास्ट डेज। उस फिक्स्ड स्लॉट पे अगर आप हमेशा एग्जाम को दोगे, मॉक को दोगे, उसी फिक्स्ड स्लॉट पे जब आप रियल एग्जाम देने जाओगे तो आप सबसे बेस्ट एनर्जी स्टेट पे होगे। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग ऑकवर्ड टाइम्स पे आधी रात को मॉक दे रहे हैं, कई बार दोपहर को मॉक दे रहे हैं, कई बार सुबह सुबह उठ के मॉक देने लगे। इस तरह से नहीं देना है। फिक्स्ड टाइम स्लॉट होना चाहिए कि इस दिन इसी वक्त पे मैं मॉक टेस्ट को दूंगा। उससे होगा क्या, आपका बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा। जब हम लोग 10 दिन तक सुबह 6 बजे उठते हैं तो 11वें दिन अपने आप नींद खुल जाती है। बॉडी मेंटल स्टेट प्रिपेयर्ड होगी कि मुझे मॉक के लिए जाना है, मुझे रियल एग्जाम के लिए जाना है और मुझे फोड़ के आना है। अब इसी तरह से सिर्फ आपको, अब यहाँ पे आपको सिर्फ मॉक को प्लेस नहीं करना है, आपको ओवरऑल क्लॉक को प्लेस कर लेना है कि मुझे किस वक्त पे किस चीज को करना है। मैं क्वांट का टाइम को फिक्स कर लूं कि मैं शाम को एंड ऑफ द डे क्वांट पढ़ूंगा, सुबह उठ के मैं वोकैबुलरी पढ़ूंगा। इस तरह से फिक्स कर लो अपने रूटीन को। रूटीन को फिक्स करने से आपको सोचना नहीं पड़ता है मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है। आपकी एनर्जी फालतू में बर्न नहीं होती है। डिसीजन मेकिंग में आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट बहुत ज्यादा बचता है। एंड ट्रस्ट मी, इलॉन मस्क से लेके जितने भी फेमस पीपल हैं, वो सारे लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं इन देयर लाइफ, और ये उन्हें बहुत एक्सट्रीमली अच्छे रिजल्ट्स देता है। आई थिंक आपने कभी ध्यान दिया होगा मार्क जकरबर्ग पे, वो हमेशा एक ही टी शर्ट पहनता है। सिंपल सा रीजन है, अगले दिन उठ के उसे सोचना ना पड़े उसे क्या पहनना है। बहुत सारी टी शर्ट्स है, एक ही कलर की हैं, पता है क्या पहनना है। इसी तरह से आपको भी पता होना चाहिए कि आपको क्या स्टेप लेना है इन ऑल दीज डेज। तो अपने खाने की हैबिट को सुधार लो, न्यूट्रिशियस फूड लो। जंक फूड खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी के वक्त पे बिल्कुल भी निकलने की जरूरत नहीं है, आपको लू लग सकती है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। अगर एक दिन, 1 घंटा, कुछ मिनट भी आप वेस्ट करते हो इन प्रॉब्लम्स में, तो आप फालतू की अननेसेसरी टेंशन को ले रहे हो। इन अननेसेसरी टेंशन को आप बस कुछ दिन की बात है, अवॉइड करो, और आप रेडी होगे फॉर द एग्जाम। इसके बाद अपने स्लीप साइकिल को सुधार लो, एटलीस्ट इन दिनों के लिए, क्योंकि अगर एक बार आईआईएम चले गए तब तो 5 साल स्लीप शेड्यूल नहीं सुधरने वाला है, क्योंकि बहुत सारी मस्ती होने वाली है। और इस बात को एज अ मोटिवेशन लो कि मुझे 5 साल देखने हैं अपने, मैं इन 10-15 दिनों में ना फंसूं। मैं इन 10-15 दिनों में अगर मेहनत करूंगा तो मैं अपने 5 साल और उसके आगे की लाइफ को सिक्योर कर सकता हूं, उसे बेस्ट बना सकता हूं। और अगर इन 15 डेज को मैंने वेस्ट किया, जो बातें मैंने इसके पहले बताई उनको नहीं फॉलो किया, सर्केडियन रिदम पे फोकस नहीं किया, तो मैं इस पूरे फेज को, यानी कि अगस्त से स्टार्ट होने वाले फेज को वेस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट 5 इयर्स वेस्ट कर सकता हूँ, हो सकता है उसके बाद भी मुझे स्ट्रगल करना पड़े। सो गुड स्लीप, अवॉइड डूम स्क्रोलिंग, सर्केडियन रिदम को सेट करो, एंड दीज 3 थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके बाद मॉक एनालिसिस एवरी ऑल्टरनेटिव डे दो या एवरी डे दो, सेम फिक्स्ड टाइम पे दो। सेम टाइम पे दोगे
तुम बेटर कर पाओगे एवरी मॉक के साथ, बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी। एनालिसिस में क्या चीजें करनी है, तो एनालिसिस में ध्यान रखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बेस्ट इंप्रूवमेंट तुम कहाँ ला सकते हो। जिन क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर रहे हो उनमें स्पीड को इंप्रूव कर लो। तो एक क्वेश्चन तुमने करेक्ट किया है, उसकी भी एनालिसिस देख लो, उस पे स्पीड को इंप्रूव करने की कोशिश करो कि उसको कितने ज्यादा कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो या क्या एक स्टेप को कम कर सकते थे। सेकेंडली, जिन क्वेश्चंस को तुम इनकरेक्ट मार्क कर रहे हो वहां पे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि अगर तुम मार्क करोगे तो सही भी हो सकता है, तो उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट इंप्रूव करने की कोशिश करो। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करो, लास्ट में इंप्रूव करो, नॉट अटेम्प्ट, लास्ट में इंप्रूव करो। तो इस तरह से तुम्हें सबसे पहले इंप्रूव करने हैं अपने करेक्ट क्वेश्चंस को स्पीड बढ़ा के। सेकेंडली, जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं वहां पे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, उन्हें इंप्रूव करो। एंड थर्डली, जो तुम्हारे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करो, उन टॉपिक्स पे फोकस करो। और मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा तुम इन दोनों वीडियोस को भी देख लो। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने वीएआरसी की बात की है, सेकंड वीडियो के अंदर मैंने क्वांट की बात की है। मैंने बताया है कि इन लास्ट डेज में किस तरह से मैनेज करना चाहिए एज एन एस्पिरेंट। और मैं लास्ट में बस यही बोलूंगा इस वीडियो के अंदर कि ये जो पूरी बात मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, मैं चाहता था ये बात मुझे भी कोई बताए व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, बट मेरे पास कोई नहीं था। बट तुम्हारे पास मैं हूं, और तुमने यहां तक टाइम इन्वेस्ट किया है मुझ पे इस बात को सुनने के लिए। मेक मोस्ट ऑफ इट। आई एम देयर फॉर यू।